नमस्कार। उत्तर माघे प्रदेश आप देख रहे हैं, मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में एक बार फिर से हम बात करेंगे किसानों की, लेकिन अब अंदाज नया, कलेवर नया, तेवर नए, और इन सब के बीच नया आंदोलन जो है, इसमें एक नया अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आंदोलन को नहीं रोकेंगे, बातचीत का रास्ता बने रहना चाहिए। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ यह आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा और फिर तनातनी के बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। लेकिन नतीजा वही है कि अब तक थनी है और अभी मामला सियासी हो गया है। किसी की साख का सवाल है तो किसी के सियासी भविष्य का। इसका अंजाम क्या होगा, क्या समाधान होगा और कैसे ये आंदोलन खत्म होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर मांग रहा है प्रदेश। तो आंदोलन की तस्वीर आपने देखी, अपनी मांगों पर किसान अड़े हैं और अब खाप पंचायत के समर्थन से आगे की रणनीति पर मंथन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वापस नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर दिल्ली, यूपी गेट गाजियाबाद, काशीपुर उत्तराखंड, चिल्ला बॉर्डर नोएडा, गदरपुर उत्तराखंड और विकास नगर उत्तराखंड, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान नाराज हैं और जो सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, उनके माथे पर बल पड़ा हुआ है। और हालांकि बीजेपी की तरफ से अब चौपाल शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चौपाल लगाई और किसानों को कानून के फायदे समझाए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दिल्ली में डटे हैं या दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, क्या वो लौटेंगे, क्या वो सरकार की बात मानेंगे और क्या उन पर इन चौपालों का फर्क पड़ेगा। इस आंदोलन को जहां विपक्ष का समर्थन मिला है तो सत्ता पक्ष भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, वो भी सुनवाएंगे आपको। तो इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का क्या बयान आया इस पर सुनवाते हैं आपको। तो ये है कि एमएसपी पर कानून बने, ठीक है, 3 बिलियन वापसी हो, पूरा लिपा है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, मांग तो बहुत है, ये बात तो करें। बताया जा रहा था कि 12 जो बिंदु हैं उस पर सरकार तैयार हो गई है, आप लोग तैयार नहीं हो रहे। कहाँ हम तो हो रहे तैयार, वे आवे तो बतावे तो कुछ, वे तो नु कहेंगे इन्हें संशोधन कर देंगे, बिल वापसी नहीं लेते, यहाँ से शुरू हो वहीं खत्म हो जा, चलते ही फिर हो जा। सीधा सीधा आप लोगों का ये कहना, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हाँ, दोनों बात आप कही आपने, ठीक बात। हाँ, दोनों बात ठीक यही है। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इन सबके बीच विपक्ष का समर्थन भी है किसानों को, लेकिन सत्ता पक्ष चौपाल भी लगा रहा है और सत्ता पक्ष के जो बयान है वो तीखे होते जा रहे हैं। तीखे शब्दों का इस्तेमाल अब शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और किसानों की जो नाराजगी है वो दिख रही है। चाहे यूपी गेट की हम बात करें, सिंघू बॉर्डर की करें, काशीपुर में, उत्तराखंड में काशीपुर की करें, चिल्ला बॉर्डर की करें। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता सपा, अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और शक्ति सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि अब तो वक्त बढ़ता चला जा रहा है, 22 दिन हो गए, आखिर किसान कैसे मानेंगे? आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, किसान जो हैं वो तो समझ रहे हैं और अनेक किसान संगठन आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले हैं, उन्होंने बिल पे समर्थन व्यक्त किया है। लेकिन जो लोग विपक्षी दलों के कंधे पे बैठ करके एक छद्म किसान की आंदोलन की राजनीति कर रहे हैं, एक विपक्षी दलों को लग रहा है कि किसान का बहाना ओढ़ करके, इस आंदोलन का बहाना ओढ़ करके हम राजनीतिक स्पेस ले लेंगे, उस तरह के जो लोग हैं उनकी हठधर्मिता के कारण ये समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। अभी भी माननीय कृषि मंत्री जी ने से लोग कृषि संगठनों के लोग संवाद में हैं, जल्दी ही इसका सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, ये जो बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसानों को तो हम मना रहे हैं, किसान मान भी जाएं, लेकिन विपक्ष मानने नहीं दे रहा है, सारा ठीक रहा, विपक्ष पर फूट रहा है और सपा तो ज्यादा ही मुखर रही है उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामी और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए
इसकी उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। मुझे लगता है इतनी चलाने की आवश्यकता क्या है? किसानों को बिल नहीं चाहिए, बिल वापस ले लो, बात खत्म हो गई। इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करनी? तो आप ये बता दीजिए आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? किसान तो बिल नहीं चाह रहा है, किसान तो सड़कों पे, अन्नदाता हमारा आपसे एक ही गुहार लगा रहा है, आपने जो बिल मेरे लिए बनाया है बिल वापस ले लीजिए। सीधी सी बात ही तो कह रहा है वो। फिर इसमें और आपको ऐसा लगता है अगर आप समाजवादी किसानों के साथ खड़ी है और आपको राजनीति उसमें नजर आती है तो आप बेशक राजनीति समझिए, हम किसानों के साथ खड़े नजर आएंगे क्योंकि हमारी पार्टी किसानों की, हमारा परिवार किसान का है जी। हम किसान के साथ खड़े आएंगे क्योंकि वो देश की लाइफलाइन है, अन्नदाता। और अन्नदाता के खड़ा होना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी खड़ा होना चाहिए, आपको भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए और अपनी ही पार्टी के खिलाफ उनको बोलना चाहिए कि नहीं, किसान हमारा है, उनके परिवार में भी किसान है, ऐसा थोड़ी है। तो आप किसानों के साथ खड़े होइए ना। राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे, आप बीजेपी करोगे, हम समाजवादी करेंगे, हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, हम अपने एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, चलेगा ये। लेकिन आपके परिवार की मदद तो करो ना। हम अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, किसान हमारे परिवार में, आपके परिवार में किसान है, इस चक्कर में आप परिवार को क्यों छोड़ रहे हो? अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को क्यों छोड़ना चाह रही है? ये मुझे चिंता लग रहा है ना। आप राजनीति के चक्कर में अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही नातेदारों को, अपने ही परिवार के, अपने ही गांव के लोगों के, अपने ही मोहल्ले के, अपने ही जिले के लोगों को आप छोड़ दे रहे हो। मैंने सिर्फ सत्ता की लालच में बने रहने के लिए हरिश्चंद्र श्रीवास्तव छोड़ दे रहे हो। कम से कम अपने परिवार को सत्ता सर्वोपरि हो गई है क्या कि संवाद नहीं हो पा रहा है? जी मैं पूछ रहा हूँ कि सत्ता इतनी हेलो, मैं पूछ रहा हूँ सत्ता इतनी बड़ी हो गई कि आप आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। अरे आपस में मत लड़िए ना, सत्ता के चक्कर में किसानों का साथ क्यों छोड़ रहे हैं आप? किसान तो बेचारा सड़क पे है, इतनी ठंडी में ठिठुर रहा है, बहुत बड़ी ठंड है। अगर आप देखें जाके तो हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता को भी जाके ठंड में सोना चाहिए और तब तो पता चलेगा आप किसानों के साथ हैं। मंत्री जी को भी जाके वहीं पे अपनी खाट लगानी चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए वो किसान के बेटे हैं, किसान है, तो अच्छा लगेगा ना। किसी मंत्री जी को लगानी चाहिए खाट वहां पे जाके और 2-3 रातें गुजार के तो देखिए जनाब, तो पता चलेगा कि ठंड कैसी है। कहना आसान है कि किसान रोड पे बैठा है, विपक्ष उसके साथ है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, लेकिन देखिए एक आध रात गुजारिए तो सही। आएंगे आपके पास। अविनाश, सवाल यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पहले अनुराग भदौरिया का भाषण तो खत्म हो। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया तो आप लोगों के चैनल को भाषण का मंच बना लेते हैं। जो लोग किसानों के हक में कुछ कर नहीं पाए, और समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, किसान आत्महत्या कर रहा था, घास खाने मजबूर था पूरे बुंदेलखंड में। आज अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी किसानों बड़ी हितैषी बन रही है। रोड पे नहीं बैठा, रिकॉर्ड एमएसपी की बढ़ोतरी, ठंड में रिकॉर्ड एमएसपी की बढ़ोतरी मोदी जी की सरकार में हुई है। कृषि उत्पादों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, रिकॉर्ड किसानों के गन्ने का भुगतान हुआ है, खाद, बीज और बिजली मुहैया कराई गई है। फिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, अगर सब कुछ रिकॉर्ड ही है आपका, तो फिर ये आंदोलन का रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है? हरिश्चंद्र जी, जब सब रिकॉर्ड ही आपने बनाया तो फिर आंदोलन का रिकॉर्ड क्यों टूट रहा है? की पार्टी है वो, माओवादी और सीपीएम वाले और सीपीआई के लोग आज उस सब किसान हो गए हैं। आप किसान आंदोलन का स्वरूप तो देखिए क्या है। बात कीजिए ना सर, कितने लोग किसानों का बाना ओढ़ के पहुंच गए हैं सर। उसमें माओवादी भी है, सीपीआई के लोग भी हैं, रोड पे लेटा हुआ है, के लोग भी हैं, सीपीएम के लोग भी हैं, राहुल गांधी भी किसान बन गए हैं, अनुराग भदौरिया भी किसान बन गए हैं। बताइए उसका ये जो छद्म राजनीति करने की बात है और ये जो हठधर्मिता है वो केवल इसलिए इसके पीछे किसान का सम्मान अगर नहीं करना आता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अगर आप नहीं सम्मान कर रहे तो अपमान मत कीजिए। ठीक है अविनाश, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संवाद बने रहना चाहिए, लेकिन आंदोलन को हम नहीं रोकेंगे। अब किसान क्या कह रहे हैं? 22 दिन हो गए, चौपाल देश भर में लगाई जा रही बीजेपी की तरफ से, चौपालों से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अविनाश जी देखिए राजू जी, बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो बीजेपी जो चौपाल लगा रही है उससे अब तक
फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो चाहे यूपी गेट की बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें, वहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि वो एक ऐसी कमेटी का फॉर्म करना चाहती है जो कि सरकार भी उसकी बात माने और इसके साथ साथ जो किसान नेता है वो भी उसकी बात माने, और दोनों लोगों से बात करके जो कमेटी रहे वो जो सुझाव रहे उसको फिर दे और वो सुझाव पे इंप्लीमेंट हो। तो इस तरीके की एक कमेटी का निर्माण सुप्रीम कोर्ट करना चाहती है। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक वो किसानों की तरफ से कोई बयान नहीं सुन लेती है, किसानों का पक्ष नहीं सुन लेती है, तब तक वो किसी भी मोड़ पर या किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है। और यही कारण है कि आज उसने 8 किसान संगठनों को नोटिस दिया है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है कि वो किस तरीके से आगे बातचीत करना चाहती है, समझौता करना चाहती है। इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व करने के बाद यह कह दिया है कि आगे विंटर वेकेशन होने वाला है, लेकिन हम विंटर वेकेशन में भी इस याचिका को सुन सकते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि अब जो 8 किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आके रख सकते हैं या रखें आके, अब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखा जाता है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगा। बिल्कुल शक्ति, लेकिन जो तस्वीर यूपी गेट पर है वहां पर राकेश टिकैत से आपकी कई बार बात हुई, क्या बोल रहे हैं किसान? क्या किसी चौपाल से वो मानेंगे, सरकार के आश्वासन से मानेंगे, या अभी भी सीधा सा यही संदेश है कि किसानों जो कानून है उनकी वापसी होगी तभी घर वापसी होगी? देखिए, किसानों का यहाँ साफ तौर पर यह कहना है कि हम जब तक घर नहीं जाएंगे तो बिल वापसी नहीं होगी। अगर हम बात करें यूपी गेट की, तो अभी एक जो मीटिंग है वह नरेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं और नरेश टिकैत ने यहाँ मीटिंग शुरू कर दी है अगली रणनीति पर। तो यहाँ जो किसान है ये तो लगता नहीं कि मानने वाले, ये हमारे साथ है, किसान नेता हमारे साथ है, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि सरकार आप लोगों के घर भी जा रही है, सरकार आप लोगों को समझा रही है कि इस कानून से फायदा है, लेकिन आप लोग फिर भी क्यों नहीं मान रहे सरकार की बात? सरकार जो हमें समझाना चाह रही है, किसान अब वो पहले वाला किसान नहीं रहा है जो अंगूठा लगाते थे, हमारे बाप दादा सब अंगूठे लगाते चले आए। किसानों में भी उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, वो उस कानून को पढ़ना जानते हैं और जानते हैं कि इसमें हमारा फायदा है या नुकसान है। तो ये बिल जो है किसान के हित में नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ किसान ही नहीं, ये आम पब्लिक के हित में नहीं है। आम पब्लिक भी इसमें इतनी परेशान हो जाएगी, इतना महंगा उसे जो है राशन खरीदना पड़ेगा कि जो है बिल्कुल तना हो जाएगा देश। ये बिल्कुल, अगर किसानों की यहाँ पर बात करें तो किसानों का यहाँ साफ तौर पे कहना है कि हम वापसी नहीं जाएंगे जब तक बिल्कुल वापसी नहीं जाएंगे। और इन सब के बीच हरीश चंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन तो सभी की गोरखपुर से सांसद रवि किशन का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है वो भी सुनवाते हैं। ये मोदी जी का जो विराट रूप दिन ब दिन सत्य की वजह से, सेवा की वजह से, राष्ट्र प्रेम की वजह से बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ एक बहुत सोची समझी साजिश है जिसमें फॉरेन की फंडिंग है, पाकिस्तान की फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है, कनाडा से फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी नारे लग रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि किसान वहां वो सारे झूठे हैं, वहां बहुत जेन्युइन किसान भी बैठे हैं, लेकिन अगर 80% किसान में 20% भड़काने वाले कार्यकर्ता विपक्षी दल के बैठे हैं साफा पहन के, उनको जानना है। तो ये रवि किशन सुन रहे थे। लेकिन हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, एक तस्वीर जो यूपी गेट से हमने आपको दिखाई, यहाँ जो महापंचायत हो रही है 35 साल से ये सिसौली में 17 दिसंबर को हर साल होती थी। वो जो 35 साल पुरानी परंपरा थी किसानों ने तोड़ दी ताकि आंदोलन बाधित ना हो। ये किसानों का हट है कि हम किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। तो ये जो हट है ये कहीं से तो आप लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, ना उनको वापस करवा पा रहे हैं। तो विपक्ष तो निशाना साधेगा, भदौरिया जी तो सवाल करेंगे, क्योंकि नाकामी तो आपकी सामने आ रही है। नहीं, भदौरिया जी सवाल नहीं करेंगे। भदौरिया जी और इस तरह के जो दल हैं ये इसके पीछे किसानों को अपने कंधे पे जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये किसानों के कंधे बैठे हैं। इसके कारण ये इसको हवा दे रहे हैं। बाकी तो उत्तर प्रदेश के तमाम किसान संगठन के लोग तोमर साहब से मिले और उन्होंने इसके प्रति अपनी सहमति जाहिर की। बहुत सारे वो भी तो किसान संगठन है जो कृषि मंत्री जी को मिल रहे हैं और अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं उसके साथ में। तो ये जो लोग हैं वो केवल राजनीतिक दल किसानों के कंधे बैठे हैं, इस वजह से इनकी हठधर्मिता है। और ये आप अपनी मांग, आप अपनी समस्या बताइए, आप ये कि ये बिल वापस करिए, ये तो एक हठधर्मिता हुई।
और ये हठधर्मिता केवल राजनीतिक जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, अच्छा, आप इनको और हठधर्म कोई कर स्पेस सकते हैं, नहीं मिल रहा किसान नहीं है। कर सकता। वो किसानों के माध्यम से ये राजनीतिक रोटी सेकने इनसे का ये प्रयास पूछिए कर कि रहे हैं। आप हठधर्म कर सकते हैं, सरकार हठधर्म कर सकती है, किसान हठधर्म कर रहा है तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है। सर एक बात सही बोली किसान ने, आने वाले सरकार तो दिनों में दरवाजे आम खोले आदमी को भी बैठी दिक्कत है। हो जाएगी। सरकार के आम आदमी दरवाजे को भी किसानों के दिक्कत लिए हो हमेशा जाएगी। खुले हैं। आपको सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं, दिन रात खुले हैं। जो किसान है वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसान धरने पे लेकिन बैठा है, ये जो किसान धरने पे बैठ राजनीतिक के बता रहा दल है जो कि हम किसानों के परेशान कंधे हैं, बैठे आने वाले हैं, दिनों में आम वो जनता परेशान उनका होगी ये क्योंकि षड्यंत्र अनाज है बहुत महंगा और हो इस जाएगा। षड्यंत्र को सरकार ये सफल खरीद नहीं के होने स्टॉक देगी। रख लेंगे, कुंटलों किसानों लाखों के लिए कुंटल खरीद सरकार रख के लेंगे दरवाजे प्राइवेट 24 लोग, घंटे खुले हैं। बाद में महंगे और बेचेंगे, फिर आपको किसानों मजबूरी से में महंगाई में खरीदना 5-6 पड़ेगा। राउंड सिर्फ बात आप कर तभी चुकी तब आपको सरकार, दिक्कत बहुत होगी। फिर बात करने इसलिए कर आप अभी रही है, नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं लगातार कह रहा बात हूं, कर आप रही अपने है साथियों और की मदद उनकी नहीं करना चाहती समस्याओं के भारतीय जनता समाधान पार्टी के के लिए लोग। सरकार सत्ता पूरी के तरह से चक्कर में इतना संकल्पित भूल है। गए हैं कि किसान लेकिन ये तो जो किसान, राजनीतिक दलों का आम आदमी षड्यंत्र है, बिल्कुल अरिशम जी, लेकिन इसको कुछ ऐसे सवाल हैं कामयाब नहीं होने देगी। जिसके जवाब किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं और शायद किसान इसीलिए आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो ये सवाल हमारा बना रहेगा कि आखिर क्यों किसान नहीं मान रहे हैं और आखिर किसान कैसे मानेंगे और ये आंदोलन आखिर कैसे थमेगा। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और कैसे चीजें बेहतर होंगी। अनुराग भदौरिया जी, आखिरी चरण चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष सवाल उठाता रहेगा, सरकार घिरी रहेगी, किसान ये कहते रहेंगे कि कानून वापस लोगे तभी जाएंगे। ये बड़ा अंतहीन सा वाकया नहीं हो गया है? ये कैसे स्थितियां बदलेंगी, कैसे आंदोलन खत्म होगा? देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि ये जो बात आ रही है किसानों की, बहुत बारीकी से अगर आप समझोगे तो आने वाले दिनों में, अभी तो किसान रोड पे बैठा है, किसान अपनी फसल की कीमत की चिंता कर रहा है, किसान अपने भविष्य की चिंता कर रहा है, किसान अपनी परेशानी की चिंता कर रहा है, बिल्कुल जायज चिंता कर रहा है और रोड पे ठंड में ठिठुर रहा है जी। लेकिन आपको जान के एक बात आश्चर्य होगा कि आने वाले दिनों में आम जनता को कितनी परेशानी होगी कि काला बाजारी से जो अनाज है इतना महंगा हो जाएगा। जब प्राइवेट के कंट्रोल में होगा तो ये मनचाहा दाम लेंगे और हमें आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट से, तब जाके आम जनता को एहसास होगा कि हमें कितना महंगा। आज देखो खाने पीने में कितना खर्च होता है, अगर आप आटा चावल दाल खा लें तो गरीब आदमी 1000-1500 रुपए में महीने का खर्च निकाल देता है दाल चावल से, सच बता रहा हूं आपसे। लेकिन आने वाले दिनों में यही प्राइवेट आप देखना 1000 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। हरीश श्रीवास्तव जी, पहले महंगाई बढ़ती थी तो प्राइवेट गोदामों पर आप लोग छापा मारते थे, दाम कंट्रोल होता था, अनाज बिकेगा। अब तो जो भंडारण है वो भी बिल्कुल बेलगाम है। कैसे रोकेंगे महंगाई? जो भदौरिया जी बात कर रहे हैं वो तो बड़ी जायज आशंका है। भदौरिया जी को जो इनके सहयोगी थे कांग्रेस श्रीमान राहुल गांधी, पहले उनसे ही सवाल करना चाहिए कि पंजाब में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में 3 साल कुछ और कह रहा हूं, और जो लोग इस तरह की बाना ओढ़ के इस तरह की बात कर रहे हैं, नहीं अरे अनुराग जी सुनिए तो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही लेके तो बात कर रहे हैं। आप पंजाब में और हरियाणा में जब हुड्डा जी थे तब हरियाणा में उन्होंने लागू किया और पंजाब में अमरिंदर सिंह लागू किए हैं। कांग्रेस पार्टी 3 सूबों में उनकी सरकार है, वो एमएसपी को अगर मैंडेटरी बनाने की बात करते हैं तो अपनी सूबे में क्यों नहीं कर देते? और कोई भी सरकार क्या एमएसपी को मैंडेटरी तौर पर लागू कर पाएगी? कांग्रेस की कंधे पे बंदूक रख के आंदोलन खत्म हो जाएगा श्रीवास्तव जी? 17 लाख रुपया, 17 लाख करोड़ पर ईयर चाहिए अगर आप एमएसपी को मैंडेटरी बनाते हैं, और कुल 16-17 लाख करोड़। देखिए ना कि किसान धरने पे बैठा है, उसको कैसे वापस घर भेजेंगे? क्या ठीक है सर, एक दूसरे के कंधे पर अगर रखकर बंदूक चलाएंगे तो कम से कम राह निकलती नहीं दिख रही है और ये टकराव बना रहेगा। 22 दिन बीत चुके हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या बेमियादी हो गया है आंदोलन? क्या कोई इस आंदोलन को थाम पाने की स्थिति में है? और सबसे अहम सवाल कि अगर यह आंदोलन बेमियादी हो गया है तो किसानों को आखिर कौन उठाएगा? टकराव खत्म कौन करेगा? यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। इस खास पेश फिलहाल इस पर।